नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम फिर बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या किस तरह से बढ़ती घटती है, इसकी झलक आप कुछ अनोखे तरीके से देखिएगा। लोगों को चुनाव पर कितना विश्वास है, कब बढ़ा कब घटा, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। किस दल के कितने उम्मीदवारों का जमानत जब्त हुआ, उसमें क्या राष्ट्रीय पार्टियां भी थी या सिर्फ क्षेत्रीय दल थे। कितनी पार्टियां चुनाव मैदान में उतरती है, उसमें राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कितनी होती है, राज्य स्तर की पार्टियां कितनी होती है, और छोटे छोटे दल जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं और स्वतंत्र उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कितने होते हैं, इसकी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम उम्मीदवारों की संख्या पे बात करते हैं। आपको हैरानी होगी, 1962 में 182 विधानसभा सीटों के लिए 1962 में मात्र 519 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। 1967 में इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई और ये आंकड़े 613 पर पहुंच गए। फिर 1972 में 822, 1975 में 852, 1980 में 974, 1985 में 1137 और 1990 में 1889 उम्मीदवार मैदान में थे। लेकिन 1995 में उम्मीदवारों की संख्या 2500 यानी 2545 पर पहुंच गई, जो अब तक के सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की संख्या है। यानी 1995 का जो चुनाव था वह रिकॉर्ड आज तक बना हुआ है उम्मीदवारों की संख्या के हिसाब से। लेकिन 1998 में जो चुनाव हुआ उसमें आधे से अधिक उम्मीदवार, यानी डाउनफॉल हो गया, उसमें सीधे 2545 यानी 2545 से गिर करके 1125 पर आकर रुक गया। यानी 1998 में मात्र 1125 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, गुजरात विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में थे। ये आंकड़े, गिरने के आंकड़े यहीं पर नहीं रुका। 2002 में फिर इसमें गिरावट आई और ये आंकड़े 1060 पर आकर रुक गया। 2002 में आपको याद होगा गुजरात में चुनावी दंगा हुआ था। गुजरात में दंगा हुआ था, चुनावी दंगा नहीं, गुजरात में दंगा हुआ था और ये साल काफी गुजरात के लिए अहम था। 2007 के चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या में, दंगे के बाद उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और उस समय तक नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। और 2007 में चुनावी मैदान में 1268 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाए। 2012 में इसमें फिर बढ़ोतरी हुई और ये आंकड़े 1666 यानी 1666 पर जाकर रुके। लेकिन ये आंकड़े फिर बढ़ते गए। मोदी का शासन था, ये आंकड़े फिर बढ़ते गए और नरेंद्र मोदी गुजरात से
दिल्ली आ गए। गुजरात से 2014 के इलेक्शन में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का त्याग किया और केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाला। 2017 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या 2010 पे आकर रुकी। हालांकि 2022 के लिए चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। अब उम्मीद की जा रही है, अब देखना यह होगा कि इस जो अब तक का जो रिकॉर्ड है 2545 का, 1995 का, वो आंकड़ा पार होता है या 2017 के जो आंकड़े हैं 2010 के उससे नीचे आता है, ये देखना होगा। आइए अब हम बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले दलों, पार्टियों की। गुजरात विधानसभा चुनाव के 2017 के चुनाव में 6 राष्ट्रीय पार्टियां, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और एनसीपी, 6 राष्ट्रीय पार्टियां चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाई थी। इसके अतिरिक्त 5 राज्य स्तर की पार्टियां, जिसमें जनता दल एस, जनता दल यू और एसपी, सपा, समाजवादी पार्टी शामिल है, उन्होंने भी अपना भाग्य आजमाया था। साथ ही जिसमें राज्य में रजिस्टर्ड 53 पार्टियां ने भी अपना भाग्य आजमाया था। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, 794 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने भी अपना भाग्य आजमाया था। इतनी बड़ी संख्या, इतने उम्मीदवार, यानी ये कहे जो राज्य में 2007 के चुनाव में 10 उम्मीदवार राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और स्वतंत्र उम्मीदवार तक 2010 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। अब जरा बात करते हैं इन उम्मीदवारों के, यानी राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर के स्वतंत्र उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस पर। बीजेपी ने 182 विधानसभा सीटों में 182 उम्मीदवार अपने मैदान में उतारे थे, जिसमें से 99 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 177 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे और 77 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनसीपी 56 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारी थी और मात्र 1 सीट हासिल कर सकी थी। अब जरा जमानत जब्त करने वाले उम्मीदवारों के भी बारे में जानिए। आपको हैरानी होगी यह जानकर कि कांग्रेस के 1 उम्मीदवारों ने भी अपना जमानत जब्त करवाया था। इसके अतिरिक्त बीएसपी ने 139 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा था और सबों की जमानत जब्त हो गई थी। इसी तरह सीपीआई, सीपीएम और एनसीपी के 56 उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो गए थे। अब जरा राज्य स्तर के पार्टियों पे भी नजर डालते हैं। राज्य स्तर के पार्टियों में जनता दल यू, जनता दल एस, जनता दल यू ने 28 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 28 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, यानी सभी उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो गई थी। जनता दल एस ने 1 उम्मीदवार 1 विधानसभा क्षेत्र में खड़े की थी और उनके भी जमानत जब्त हो गए थे। सपा ने भी, एसपी ने भी 4 उम्मीदवार खड़े किए थे
और चारों की जमानत जब्त हो गए थे। इसी तरह AAAP यानी AAAP 29 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और 100 की जमानत जब्त हो गई थी। और जितने भी राज्य स्तर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां थी, सबों की जमानत लगभग जब्त हो गई थी। यानी किसी भी उम्मीदवारों को कांग्रेस और भाजपा छोड़ करके किसी भी उम्मीदवारों के जमानत नहीं बच पाए थे। अब हम चर्चा करते हैं किन पार्टियों को 2017 में कितने वोट प्राप्त हुए थे। सबसे ज़्यादा वोट पाने वाली बीजेपी थी, जिसे 1,47,24,031 वोट मिले थे और उनके 99 उम्मीदवार चुनाव जीत पाए थे। इसी तरह कांग्रेस के 1,24,37,661 वोट मिले थे और 77 उम्मीदवार चुनाव जीत पाए थे। यानी जो वोट पोल हुआ था उसमें इन दोनों पार्टियों को बीजेपी नंबर 1 पे और कांग्रेस नंबर 2 पे। अगर इनके परसेंटेज की बात की जाए तो कांग्रेस को 41.44% वोट प्राप्त हुआ था, जबकि बीजेपी को 49.65% वोट प्राप्त हुआ था। बीएसपी को मात्र 0.69%, सीपीआई को मात्र 0.02%, सीपीएम को भी 0.02% वोट हासिल हुआ था, जबकि एनसीपी को 0.62% वोट हासिल हुआ था। परसेंटेज ऑफ वोट से आप तो यह जान ही गए होंगे कि कई उम्मीदवार डमी कैंडिडेट होंगे। बड़े बड़े दल अपने डमी कैंडिडेट छोटी छोटी पार्टियों में के तौर पे उतारते हैं या इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में खड़े कर देते हैं। सबसे जो कम वोट पाने वाले हैं वो पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में 0.07% पाने वाले हैं और ये राज्य में अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियों के सदस्य उम्मीदवार थे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। फिर इसी गुजरात विधानसभा चुनाव पे हम चर्चा करने के लिए आएंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हाँ, मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मन बहुत व्यथित, હું દુવિધામાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું। કાર્યક્રમ કરું કે ન કરું, પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર
એના કારણે મન મજબૂત કરીને તમારી વચ્ચે આવ્યો. થરાદ, બનાસકાંઠા અને આપણું આ ઉત્તર ગુજરાત એના માટે પાણી આના એક જ કાર્યક્રમમાં